तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महां ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, सभी माताओं की जय। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 12 भक्ति योग, श्लोक संख्या है 10। ऐसे मेरे को कुछ आता तो है नहीं, पर माता जी ने सेवा दे दी है तो कोशिश करूंगी। सभी माताओं से अनुरोध है कि गलतियों को माफ करना। श्लोक संख्या 10। अभ्यासेप्स समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कोई कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल श्लोक हैं 718 अध्याय हैं। हम 12वें अध्याय पे हैं और अध्याय का नाम है भक्ति योग। इसमें 20 श्लोक हैं। हम 10वें श्लोक पर हैं। अभ्यासे अपि असमर्थ मत कर्म परम भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अपयस्यसि। हरे कृष्ण माता जी। उत्पन्न कोई और माता जी करेगी उच्चारण। हरे कृष्ण। शब्द अर्थ। अभ्यासे अभ्यास में, अपि भी, असमर्थ असी हो, मत कर्म मेरे कर्म के प्रति, परम प्रायण भव बनो, मत अर्थम मेरे लिए, अपि भी कर्माणि कर्म, कुर्वन करते हुए, सिद्धिम सिद्धि को, अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। अनुवाद। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं करते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। अब भगवान जी 8वें से 8 हमें पीछे 8वें श्लोक से ये बताने लग रहे हैं कि भाई कृष्ण भावना अमृत कैसे हो, कोई भक्त कैसे कृष्ण भावना अमृत बने, कृष्ण को अपने आप को कृष्ण में कैसे समर्पित करे और कैसे वो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने 8वें श्लोक में बताया था कि भाई तुम अपने आप को पूर्ण चित्त से या तो संपूर्ण चित्त से इसमें भक्ति में लगा दो, सब कुछ मतलब अपना जो मन है उस पूरी तरह से भक्ति में लगा दो।
अब 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि भाई चलो 8वें श्लोक में जो कही थी संपूर्ण चित्त से नहीं लगा सकते तो तुम वैदिक भक्ति कर लो। अब कोई ऐसा है कि जो वैदिक भक्ति भी नहीं कर सकता तो भगवान मतलब ऐसे स्टेप टू स्टेप डाउन जा रहे हैं कि भाई चलो भाई तुम ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो। भगवान मतलब उसको और उस नीचे से जो आसान तरीका है वो बता रहे हैं। तो अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, जो विधि विधान बताए गए हैं उनसे भी नहीं कर सकते, वैदिक भक्ति भी नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। तो अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी करो, जो भी कर्म करो, वो प्रयास करो कि वो मेरे लिए करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। पूर्ण अवस्था मतलब भगवान को प्राप्त कर पाओगे, भगवान में विलीन हो जाओगे। तो ऐसे ऐसे आप कर्म कर सकते हैं, इनका प्रयत्न करो। तो अब इससे आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें समझाएंगे। प्रभुपाद जी की जय। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास भी नहीं कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि अगर कोई जो भगवान ने जो तरीका बताया है कि भाई भक्ति योग के विधि विधानों को अपना लो, अगर उसको भी नहीं कर पा रहे हो तो जो कर्म है उनको पूरी तरह से भगवान में लगा दो। तो जो भी कर्म करो भाई ये सोच के करो कि ये कर्म मैंने भगवान के लिए ही करना है। तो ऐसे कर्म से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, ये जो भगवान के लिए ये बताया कि ये कर्म कैसे किए जाए, तो इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। जैसे कि हमने 11वें अध्याय के श्लोक में पढ़ा था, तो भगवान कह रहे थे कि अर्जुन से कि जो व्यक्ति काम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, मतलब जो कर्म करेगा भगवान के लिए करेगा, भगवान को ही जीवन लक्ष्य समझेगा और हमेशा तत्पर रहेगा कि मैं शुद्ध भक्त बनूं, शुद्ध भक्ति करूं। तो और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, जो हर एक जीव के साथ मित्रता रखता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त हो सकेगा। तो वो क्या है, वो भगवान को प्राप्त होगा। तो ये 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया था भगवान ने। मनुष्य में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। जैसे कृष्ण अगर भाई चलो भक्ति योग नहीं कर सकते, इनमें से भी कुछ तुम्हें थोड़ा सा भगवान डाउन में बता रहे हैं कि जो भगवान का प्रचार है उसके लिए मतलब उनकी सहायता करो, मदद करो। जैसे बहुत सारे आचार्य हैं जो कृष्ण भावना को इसके प्रचार को बढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या है कि भाई अगर कोई उसके उनके साथ दे तो वो भी कृष्ण भावनामृत हो सकता है। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधान का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, अगर कोई भक्ति योग का विधि विधानों का अभ्यास न कर सके तो उसे जो ये प्रचार कार्य है उनमें उनकी सहायता करनी चाहिए। और वो सहायता करने में कैसे प्रयास करेगा, भूमि पूंजी संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। भाई अगर कोई भी काम है, किसी भी तरह का कोई भी काम है, तो उसमें इन चारों चीजों की तो जरूरत होगी ही। भूमि की भी होगी, पूंजी की भी होगी, संगठन और श्रम। अगर मान लो कोई ये भंडारा कर रहे हैं, उसमें भी देखो भूमि की जरूरत होती है, प्रसाद के लिए पूंजी की जरूरत भी होती है। और लोग इकट्ठा होंगे, वो संगठन हर एक मतलब सब मिलजुल के काम करेंगे, तो उस संगठन की जरूरत होती है। और श्रम, भाई अगर वो प्रसाद बनाना है तो उसके लिए श्रम की भी तो आवश्यकता होगी, ऐसे थोड़ी बिना श्रम के कैसे बनेगा। तो जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, तो अगर कोई व्यापार करता है तो उसमें भी इन चारों चीजों की आवश्यकता होती है ना। तो उसी प्रकार इन चारों चीजों की कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है।
अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है। तो जो भी कार्य है, लोग क्या करते हैं कि वे सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जो कार्य करेंगे वो इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे। उनको चाहिए कि भाई ये जो कार्य है, जो ये चीजें हैं, ये सब कृष्ण सेवा में लगा दे, कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करें, तभी कृष्ण प्राप्त होंगे। लेकिन यदि कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है, यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। भाई जो कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हो आप, अगर वो ही कार्य अगर कृष्ण की तुष्टि के लिए भी तो किया जा सकता है, यही दिव्य कार्य है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसी कार्य को प्रभुपाद जी ने बताया दिव्य कार्य है। तो बोल रहे हैं कि भाई ये दिव्य कार्य है जो सिर्फ कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाए। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावना अमृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। अब किसी के पास बहुत सारा धन है तो वो धन से भी तो मदद कर सकता है, धन से मतलब मंदिर बनवा सकता है, कार्यालय खुलवा सकता है। जैसे अब भगवत गीता और भगवत गीता वगैरह छपवा सकता है, जो भगवान से रिलेटेड पुस्तकें हैं, ग्रंथ है, वे और छपवा के वितरण करवा सकता है। तो ऐसे वो इसमें कार्य में अपनी मदद कर सकता है, वो कृष्ण सेवा में धन लगा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कर्म से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। अब कर्म के तो बहुत वो है, कैसे भी किसी भी तरीके वो कर सकता है। वो अगर उनको, अब कोई आदमी है देखो बिजनेस कर रहा है, उसके पास बहुत सारा मतलब पैसा है, आ रहा है, वो उसमें प्रॉफिट आ गया भाई, उसको 50% प्रॉफिट आ गया, तो उसको चाहिए कि भाई कम से कम ज्यादा नहीं तो 15-20% उसमें से वो भगवान के लिए लगा सकता है। वो कह रहा है कि मैंने मेहनत करी है, मेरे कर्म है, इन भाई मैंने इतना प्रॉफिट आया है, तो उन कर्मों को जो उसने कर्म करे हैं, अच्छे कर्म है, वो थोड़ा बहुत 10-20% जितना भी उसको भगवान के प्रचार में लगा सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। तो जो कृष्ण भावना अमृत की दिशा है उसमें अपनी इच्छा से सेवा में लगा है। अब देखो कोई दान दे रहा है गौशाला में, कोई जबरदस्ती कह के भाई तू दे दे ऐसे, तो वो नहीं, कोई अपनी मर्जी से भाई ठीक है हर महीना इतना इतना देना है, कहीं भी डोनेट करना है। अब माता जी हैं क्लास ले रही है, अगर वो हमें कहे कि भाई आपको ऐसे गौशाला में दान देना है, और वो कहेगी नहीं, जबरदस्ती बोलेंगे देना ही पड़ेगा, तो वो नहीं, अपनी इच्छा से कोई देगा वो सेवा होगी जहाँ उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। जो अपनी इच्छा से ऐसी सेवा करेगा उसको ही पूर्णता प्राप्त होगी, मतलब भगवान की से भक्ति प्राप्त होगी, भगवान के धाम जा सकेगा। हरे कृष्णा माता जी। तो इसमें प्रभु जी ने एक स्टोरी सुनाई थी भाई, जैसे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई तू ये ना कर सके तो ये कर ले, इतना ना कर सके तो ये कर ले, इतना ना कर सके तो ये कर ले। तो इस पे एक ऐसे एक आदमी की स्टोरी सुना रहे थे। और जैसे वो आदमी किसी ज्योतिषी के पास जाता है और बोलता है कि भाई मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे, मेरे कुछ भी काम अच्छा नहीं हो रहा। तो वो ज्योतिषी बोला कि भाई ठीक है, मैं 10,000 रुपए की तेरे लिए पूजा कर दूंगा, उससे तेरे राहु केतु शनि जो भी है, जो विरच रहे हैं, जो वे सब शांत हो जाएंगे और तेरा काम ठीक होगा। तो बोला कि भाई मेरे पास तो पैसे है नहीं इतने। तो बोला चल कोई बात नहीं, इतने नहीं है तो तू ना 5,000 के कर दूंगा, उससे तेरा राहु केतु थोड़े से शांत हो जाएंगे, तेरा काम ठीक होगा। तो बोला कि मेरे पास इतने पैसे 5,000 दे दे भाई। तो नहीं है मेरे पास पैसे।
फिर उसने ज्योतिषी बोला चल कोई ना 2100 का कर दे। तो बोला नहीं नहीं, बोला क्या नहीं भाई, मतलब मेरे पास 2100 पैसे नहीं है। तो बोला कि भाई तू 1100 दे दे, 1100। बोला नहीं 1100 से कर दूंगा मैं तेरे ग्रह सारे ग्रह शांति। बोला नहीं भाई मेरे पास 1100 भी नहीं है। तो बोला कि 101। ऐसे करते करते वो 101 पे आ गया। मैं 101 निकाल के रख, मैं भी तेरी अभी पूजा कर दूंगा, सारे ग्रह शांत हो जाएंगे तेरे अभी। तो बोला कि नहीं है मेरे पास। तो बोला 101 भी नहीं है, भाई तेरे पास कितने पैसे हैं ना। बोला मेरे मेरे पास एक भी नहीं है। फिर वो ज्योतिषी बोला कि तेरे पास एक भी पैसा नहीं है कुछ देने के लिए, दान दक्षिणा के लिए, तो राहु के तू शनि तेरा क्या बिगाड़ लेंगे, खड़ा हो ले तू जा। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि भाई भगवान ये नहीं कर सकता, ये कर ले, ये नहीं कर सकता, ये कर ले। तो ऐसे आगे देखते हैं भगवान का आतंक करता है। श्लोक संख्या 11। अथ एतत् अपि अशक्तोषि कर्तुं मधोगमाश्रित सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यातात्मवान्। हरे कृष्ण माता जी, कोई माता जी उच्चारण करे तो कर। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 11। अर्थ एत अपि असक्त असि कुरुतं मत उद्योग अमिश्रिता सर्वकर्माणि फलं त्यागं तत कुरु यत्ता यत् आत्मवान्। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। कोई और माता जी करेगी उच्चारण? हरे कृष्णा। शब्द अर्थ अथ ऐसा यद्यपि। लग रहा है जैसे सब सो रहे हैं क्लास में ना, सब सोए हुए हैं। जी हाँ माता जी नहीं। माता जी मेरे को लग रहा है कि मेरी वीडियो आवाज नहीं से नहीं, सब बोर हो वीडियो तो गए। बंद रखते ही हैं। नहीं माता जी, वीडियो तो माता बंद जी रखते सो ही है, तो नहीं साथ में रहे, ऐसा लग रहा सुन है सो भी रहे हैं। रहे हैं। कोई जवाब ही नहीं आता, हाँ ना कि नहीं करेंगे कि करेंगे, कोई जवाब ही नहीं आता। सो तो नहीं रहे माता जी, सुन तो रहे हैं, देखिए हमको तो आता ही नहीं है तो क्या करें। जिनको आता वो भी नहीं पढ़ रहे। चलो ठीक है माता जी, करो। अर्थ यद्यपि। शब्दार्थ अथ यद्यपि एतत् यह अपि भी अशक्त असमर्थ असि हो कर्तुम करने में मत मेरे प्रति योगम भक्ति में आश्रित निर्भर सर्व कर्म समस्त कर्मों के फल फल का त्यागम त्याग ततः तब कुरु करो यत आत्मवान आत्मस्थित। अनुवाद। किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। अब भगवान कह रहे और एक स्टेप डाउन जाके कह रहे कि ये भाई तुम वैदिक भक्ति नहीं कर सकते और तुम इसमें ये भी करने में समर्थ हो असमर्थ हो, तो ऐसा करो कि जो कर्म है उनके फलों का त्याग कर कर्म करो तो और आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। तो अब इसका मतलब जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। प्रभुपाद जी की जय। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या अन्य किसी अवरोधों के कारण कृष्ण भावना अमृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। अब भाई कोई हो सकता है कि किसी को कोई सामाजिक या परिवार का या फिर कोई धर्म का कोई भी रुकावट हो सकती है, तो वो उसमें मतलब कृष्ण भावना के जो कार्यकलाप है उनमें सहानुभूति ना दिखा सके, उनमें ना कर सके। तो और यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है अगर मान ले कोई व्यक्ति ठीक है भाई चला भी जाए कृष्ण भावना अमृत के कार्यकलापों में जुड़ भी जाए, तो फिर क्या है कि लोग जो उनका परिवार के सदस्य है वे विरोध करेंगे। जैसे कोई भक्त है वो इस्कॉन मंदिर से जुड़ गया तो परिवार वाले क्या कहें, अरे ये तो इस्कॉन मंदिर में जाता है, देखो कैसे ये मतलब परिवार वाले इसको बंद घर से निकलना बंद, इसका आज से घर से नहीं जाने देना इसको। तो ऐसे रोक लगा देंगे घर वाले उस पर।
तो ऐसी अनेक कठिनाइयां खड़ी होंगी। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। तो ऐसे कह रहे हैं भाई उनको ऊपर ऐसे है जिनको बाहर नहीं जाने दे रहे, मंदिर में कार्यकलापों में, प्रचार में, किसी चीज में उनका काम नहीं करने दे रहे, उनको नहीं जुड़ने दे रहे भक्ति के उस रास्ते में। तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए कि वो जो भी जितने भी उसके कार्यकलापों के फल है जो इकट्ठा किए हुए हैं उन फलों को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसे तो ऐसे जो ये कार्य कैसे इनके फलों को कैसे लगाया जा सकता है, ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। तो ये विधि है जो वैदिक नियमों में बताई गई है। ऐसे अनेक यज्ञ पुण्य कार्य अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। तो मतलब एकदम से वो कृष्ण भावना में नहीं जा सकता ये सब करके, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उसको उन चीजों का ज्ञान होगा तो वो धीरे धीरे करके कृष्ण भावना अमृत तक जा सकता है, भगवान के कार्यों में जुड़ सकता है। ऐसा भी पाया जाता गया है कि कृष्ण भावना अमृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। तो ऐसा है कि भाई कृष्ण भावना कोई भाई मंदिर में डोनेशन नहीं देता, गौशाला में नहीं देता, और भाई जैसे कोई भगवत कथा हो रही चल रही है, भंडारा हो रहा है, उसमें भी नहीं देता, पर फिर कोई अस्पताल में दे दे, चलो किसी सामाजिक स्कूल वगैरह जैसे अंधों का होता है, ऐसे किसी सामाजिक संस्था को दान दे दे तो भी मतलब वो पुण्य कर रहा है, तो भी वो कृष्ण भावना अमृत की तरफ बढ़ रहा है। तो भी भगवान कह रहे हैं कि भाई वो भी ठीक है, कुछ भी ऐसा कर दे तो भी अच्छा है। तो ये कार्यकलाप है जिनकी गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है। तो जैसे जो दान देता है संस्था में, किसी भी सामाजिक संस्था में, तो जो उसका मन है वो धीरे धीरे करके स्वच्छ हो रहा है, और जैसे ही मन स्वच्छ होगा, इन चीजों से बाहर निकलेगा, तो उसका मन अपने आप भगवान से जुड़ जाएगा और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावना अमृत को समझने में समर्थ होगा। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि भाई जब मन शुद्ध हो जाएगा, वो निर्मल हो जाएगा, तो कृष्ण भावना अमृत को भी समझ लेगा। कृष्ण भावना अमृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होती। इसको मतलब कृष्ण भावना अमृत को किसी और अनुभव की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो खुद में ही निर्मल है, क्योंकि भगवान कृष्ण भावना अमृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। तो जो भगवान है वो जब कोई इसमें लग जाता है, भगवान के चरणों में चला जाता है, तो भगवान अपने आप ही उसके मन को भी स्वच्छ बना देते हैं। किंतु यदि कृष्ण भावना अमृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करें। भाई किसी भी तरीके का कोई भी रुकावट हो कि भाई वो कृष्ण भावना अमृत में ना जा पा रहा हो, किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो, तो मनुष्य को उस लोगों को क्या करना चाहिए कि जो अपने कर्म फल का है उसको त्याग कर देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो उसके कर्म फल है, बुरे कर्म है किसी भी तरह के, तो उनको परित्याग करे, छोड़ दे उनको। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य किए जा सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत तक पहुंचने के लिए ये भी ये आचार्य जी बता रहे हैं कि ये भी ठीक है, अगर कोई समाज सेवा करता है, समुदाय सेवा करता है, राष्ट्रीय सेवा करता है, देश के लिए हमेशा खड़ा रहता है, तो ये करना चाहिए कि ये कार्य भी सही है उसके लिए, ये भी उसको पार तार देंगे। तो जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकेगा। तो ऐसे ऐसे करके ये सब समाज सेवा करके भी वो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेगा। भगवत गीता में 18.46
कहा गया है, यतः पर्वती भूतानाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सुक करना चाहे तो भले ही वह यह न जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह कर्मशय्या विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। तो अगर किसी को नहीं पता कि भाई परम कारण कौन है, क्या है तो ये जो समाज सेवा है, इनकी ये जो यज्ञ विधि बताई गई है, इनसे भी वह धीरे धीरे समझ जाए, एकदम से तो नहीं, पर धीरे धीरे करके वो भक्ति से जुड़ जाएगा। जब उसका मन स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो वो भक्ति से जुड़ जाएगा। तो जो भक्त होगा वो तो ये कहेगा कि भाई भगवान से करेगा प्रार्थना कि जो जो है भगवान, मेरे जो भी कर्मों के अच्छे फल हैं वो आपको अर्पण है। पर जो सामान्य व्यक्ति है वो तो चलो वो ये भी कह दे कि भगवान जो मेरे अच्छे बुरे जैसे भी कर्म है वो सब आपको अर्पण है, तो भी वो धीरे धीरे करके शुद्ध होता चला जाएगा और भक्ति से जुड़ जाएगा। हरे कृष्ण। माता जी, गलती हो तो माता जी माफ करना, मेरे को तो इतना ही समझाना आया है। सभी माताओं को धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम हरे 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 कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। तो आज हमने पढ़ा है श्लोक संख्या 10 और 11। तो भगवान जो है पहले भगवान अर्जुन ने पूछा कि ज्ञान योग में से और भक्ति योग में से क्या श्रेष्ठ है, तो भगवान ने उसका उत्तर दिया। अब उसके बाद भगवान जो है बता रहे हैं भाई तुम ये कार्य करो, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते तो ये करो। मतलब हर बार भगवान जो है एक स्टेप नीचे जा रहे हैं, समझा रहे हैं अर्जुन को। तो जैसे हमने 8वें श्लोक में पढ़ा था कि अपना चित्त जो है मुझ में स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, तो ये भगवान ने बताया कि अपना मन यानी भगवान को दो, भगवान में लगाओ एकाग्रचित्त होकर। लेकिन फिर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुम क्या करो, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। अगर तुम मन मुझ में नहीं लगा सकते तो जो भक्ति योग के जो विधि विधान है उनका पालन कर लो और मुझे प्राप्त करने की चाह करो, यानी इच्छा करो भगवान को प्राप्त करने की। फिर अब आज के वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते तो तुम क्या करो, तुम फिर कर्म करने का प्रयत्न करो। और जो कर्म है, कर्म किसके लिए करो, तुम कृष्ण के लिए कर्म करो, इससे भी तुम्हारा भला होगा, तुम जो है पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लोगे। फिर जो अगला श्लोक है उसमें भगवान कह रहे हैं अगर तुम कर्म भी नहीं कर सकते मेरे लिए तो क्या करो, जो कर्मों का जो फल है वो मुझे अर्पित कर दो, उन कर्मों का जो फल उसका त्याग कर दो कि भाई तुमने कोई कर्म किया है तो तुम्हें उसका कोई भी फल नहीं चाहिए, है ना, कोई भी उसका लाभ नहीं चाहिए, तो ये भी तुम भगवान को अर्पित कर दो तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो कितना इजी भगवान ने कर दिया। और अगला जब हम श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें और कुछ भगवान बताएंगे। तो जैसे 10वां श्लोक है कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो इसमें भगवान ने क्या बताया कि अगर तुम कर्म नहीं कर सकते, अगर तुम विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। अब मेरे लिए कर्म क्या करें, मान लीजिए जैसे प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं तात्पर्य में कि हम कोई व्यापार कर रहे हैं, है ना, व्यापार में हमें कुछ बेनिफिट हुआ, मान लीजिए व्यापार में हमें 50% या 20% कुछ भी हमें उसमें लाभ हुआ, तो उसका कुछ प्रतिशत हम भगवान को अर्पित कर दें। वैसे तो जो हमारे आचार्य हैं बोलते हैं कि 50% जो भी हमारी इनकम है उसका 50% हमें दान करना चाहिए मंदिर में। लेकिन अब महंगाई इतनी है, लोग बाग इतना नहीं कर सकते, तो प्रभात जी ने हमें कहा कि कम से कम 10% तो हमें मंदिर में दान देना चाहिए। अगर वो 10% भी हम लोग नहीं कर पाते तो जितना हम अपनी अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने बजट के अनुसार जितना भी हम दान करें, हम दान हमें करना चाहिए। एक तो ये फार्मूला कि हम ये कर सकते हैं। दूसरा, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं,
जो भगवान के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, हम उन भक्तों की सेवा कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उन भक्तों को किस चीज की आवश्यकता है। मान लीजिए मंदिर में कोई भोजन की व्यवस्था है तो उसमें कुछ कमी है, तो हम वहां पर दान दे सकते हैं, है ना। यानी जो भक्त वहां पर हैं उनको उनके जो रहने की जो व्यवस्था है उसमें कुछ परेशानी, तो हम वहां पर उनको जो है सहयोग कर सकते हैं। यानी जहां पर भी हमें लगे कि हमें जरूरत है तो हमें वहां पर दान करना चाहिए। जैसे कि एक बार शायद द्वारका टेम्पल की बात है कि एक व्यक्ति आया, उन्होंने देखा कि जो ब्रह्मचारी हैं वो जमीन में सोते हैं, तो उन्होंने सबके लिए बिस्तर की व्यवस्था की कि भाई जमीन में ना सो के सबके लिए गद्दे लगवा दी, भाई तुम इन पे सो। अब जो है ब्रह्मचारियों को तो आदत थी जैसे सो रहे थे वो, तो उनको उस पर नींद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, सारे गद्दे साइड में लगा दिए और सब अपना जैसे सोते थे जमीन में वैसे सो गए। तो इस प्रकार से हम जो है उनकी कुछ ना कुछ सेवा कर सकते हैं ब्रह्मचारियों की। उनको कोई वस्त्र दान कर सकते हैं, है ना, या उनको कुछ, मान लीजिए मंदिर में कुछ पानी की व्यवस्था है तो वहां पर दान कर सकते हैं। भगवान के कुछ जो है वस्त्र लेकर आने हैं तो वहां पर हम जो है दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर हम कुछ नहीं, अगर हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते तो हम दान कर सकते हैं। तो इससे भी क्या है कि जो हमारे कर्म फल हैं वो भगवान को हम अर्पित कर रहे हैं, यानी भगवान के लिए ही कर्म कर रहे हैं। अगर हम भगवान के भक्तों की सेवा करते, भगवान कहते हैं ना कि जो ये कहता कि मैं भगवान का भक्त हूं, मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो हम भक्तों की सहायता कर सकते हैं प्रचार कार्य में। और यदि और भी हम कुछ नहीं कर सकते तो मान लीजिए अब जो भक्त प्रचार कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, ये जो इस्कॉन वाले ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि ये बिल्कुल रियल स्टोरी है कि एक बार इस्कॉन वाले जा रहे थे, जैसे प्रचार कार्य में लगे रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो एक व्यक्ति खड़ा था, तो उसने ये कहा, वो भक्त नहीं था, वो ये कह रहा है कि हाँ भाई इस्कॉन वाले जो है ना बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उसने ऐसा बोला और फिर कहते हैं कि थोड़े दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको यमराज जी के पास ले जाया गया। तो यमराज जी ने पूछा कि क्या तुमने कोई अच्छा कार्य किया है? तो कहने लगा कि नहीं, बस मैंने तो एक बार भक्त लोग जा रहे थे और यही कहा था भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, यानी किसी और ने उनको बताया। तो इसी का मतलब उसको ऐसा कहने से ही यमराज जी ने उसको वापस भेज दिया कि तुम जाओ और भगवान का नाम जपो। और वो ही भक्त आज 64 माला कर रही हैं इस्कॉन में। तो यानी थोड़ी सी भी उन्होंने थोड़ी सी भी भक्तों की बस ये बोल दिया कि भक्त बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसी से उनको स्वीकृति मिल गई और उनको एक मौका और मिल गया और उनको कहा कि तुम जाके भक्ति करो। और वो फिर धीरे धीरे जो है भक्तों से मिले, फिर उनसे पूछा और इस तरह से वो आज 64 माला कर रही है मंदिर में। तो यानी हम कुछ भी ना करें तो कुछ तो करो, इसलिए भगवान मतलब ये बोल रहे हैं कि हम कहते ना कि ना से तो कुछ तो करें। चलो हम भक्ति नहीं कर सकते तो हम कहीं दान कर दें, अगर हम इस्कॉन में दान ना करें तो हम अस्पताल में दान कर दें, गरीबों को दान कर दें, कोई संस्था है उसको दान कर दें, या हम अनाथ आश्रम में दान कर दें, गरीब बच्चों को पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए कुछ दान कर दें। लेकिन दान हमें अवश्य करना है, कुछ ना कुछ अपनी जो भी हम कमाते हैं उसमें से हमें कुछ दान करना है। इससे क्या होगा कि हमारी कुछ आसक्ति कम होगी, हमारी जो भोग की इच्छा कुछ कम होगी। जब हम देखेंगे भी हम चलो दान कर रहे हैं तो हमारा हृदय जो है शुद्ध होगा। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जो भी जिसके अंदर जो भी गुण है, अब मान लीजिए कोई कुकिंग में अच्छा है, कोई प्रचार कार्य में अच्छा है, कोई जप करने में अच्छा है, तो जो भी हमारे अंदर गुण है हम उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करें, है ना। हर व्यक्ति कोई भी है तो सब कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कोई कुकिंग में अच्छा है और उसको कहा जाए कि भाई तुम प्रचार करो, और वो तो प्रचार नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ कुकिंग में अच्छा है। तो उसको हम ये नहीं सोच सकते अरे ये तो बेकार है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो हम उसको ऐसा भी नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि वो कुकिंग में अच्छा है, भगवान ने उसको गुण दिया है तो वो कुकिंग कर रहा है। कोई प्रचार कार्य में अच्छा है, उसको हम कहेंगे तुम कुकिंग करो और वो कहे मैं तो कुकिंग नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये तो कुकिंग नहीं कर सकता। तो सबका अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने जो है योग्यता के अनुसार सबके अलग अलग गुण हैं।
तो कोई किसी कार्य में अच्छा है, कोई किसी कार्य में अच्छा है, तो हमें सभी कार्यों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। तो जैसे कि अब इसमें प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि भूमि की आवश्यकता होती है, भाई हमें कोई स्थान चाहिए प्रचार कर, तो उसमें हम दान कर सकते हैं। जैसे हम हमारे जो नजफगढ़ के भक्त हैं वो भी चाहते कोई हमें स्थान मिल जाए ताकि हम वहाँ पर अपना एक सेंटर बना सकें, है ना। वहीं पर जो हमें अब मंदिर में करना पड़ता है प्रोग्राम, और मंदिर में कई बार कुछ प्रोग्राम हो तो हमें छुट्टी करनी पड़ती है, तो एक अलग से हमारा एक स्थान हो ताकि हम वहाँ पर प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार लेक्चर कर सकें अपनी इच्छा से स्वतंत्र होकर, तो उसमें हम दान कर सकते हैं, है ना। पूंजी पूंजी तो धन, तो जैसे हर चीज में धन चाहिए ही, तो वो भी हम दान कर सकते हैं। और संगठन, लोगों की आवश्यकता भी है, जब कुछ लोग होंगे इकट्ठे होकर तभी तो कुछ जो है कुछ कार्य कर पाएंगे, और श्रम यानी मेहनत भी हमें सबको करनी है। तो इस प्रकार से ये 4 कार्य प्रभुपाद जी ने हमें समझाए कि हम इनको कर सकते हैं। अगर हम यही कार्य भी करेंगे तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और हम भगवान का जो प्रेम है उसको प्राप्त कर पाएंगे। फिर जो अगला श्लोक है अब जैसे जो मंदिर है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के समय की घटना है कि उनके समय में एक शिष्य थे उनके, अंकिंचन कृष्ण दास बाबा जी। तो वो क्या करते थे, वो 24 घंटे जप ही करते रहते थे। तो जो उनके कुछ शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के, वो मतलब उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने कहा कि आप हमें तो बोलते हो महाराज कि भाई तुम ये सेवा करो वो सेवा करो, है ना, लेकिन इनको कुछ नहीं बोलते, ये हमेशा जप ही करता रहता है और कुछ नहीं करता। तो पहले तो उन्होंने समझाया उनको कि भाई ठीक है, तुम जो कार्य तुम करना चाह रहे हो तुम ठीक है ये कार्य कर लो, तुम ऐसे कुछ बोला उनको, लेकिन वो बार बार उसको कंप्लेंट करने लगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा ठीक है, तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो तुम भी यही करो कि जप करो जितना देर तुम करते हो, और फिर ये इस मतलब इन भक्त की तरह से आप जो है जप कीजिए 8-10 घंटे या 12 घंटे जितना भी वो करते थे, और 2 टाइम जो है प्रसाद पाइए। तो उन भक्तों ने 1 दिन किया, 2 दिन किया, और तीसरे दिन हाथ उठा लिए, कहने लगे नहीं हम नहीं कर सकते ये काम। तो यानी कहने का ये है अर्थ कि कोई जप बहुत अच्छा करता है, कोई प्रचार बहुत अच्छा करता है, कोई कुकिंग बहुत अच्छा करता है, तो हमें उनसे ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जप करना किसी के बस की बात नहीं है कि लंबा जप करे। वो 16 माला भी करना मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए तो 16 माला भी करना है समझो पहाड़ पे चढ़ना है। तो मैं कुकिंग कर लेती हूँ बस, और कुछ मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं किसी काम में। तो इसी प्रकार से उनको भी नहीं था, उनका जप में इंटरेस्ट था, तो इतनी इतनी माला करते थे। तो हमें ये भी नहीं सोचना कि अरे वो तो ये सेवा नहीं कर रहा, मुझे ये सेवा करनी पड़ रही है, क्योंकि सबको अपने कर्म के अनुसार जो है भगवान का ही ये कार्य है, भगवान ही व्यवस्था करते हैं हमको अपनी सेवा में लगाने का। हम अपनी मर्जी से कोई सेवा नहीं कर सकते, जो भगवान हमें सेवा देते हैं वो हम सेवा कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इच्छा करते हैं ना कि हमें ये कार्य करना है, जैसे एक भक्त एक थे वो कुकिंग सेवा करते थे, अब उनकी इच्छा थी कि मतलब सोचते कि अरे मैं तो कुकिंग सेवा करता हूँ, मैं प्रचार तो कर ही नहीं पाता। उसने इच्छा की कि उसको प्रचार करने की इच्छा थी कि मैं भी कुछ भगवान का प्रचार कर पाऊं। तो कहते हैं कि एकदम से कोई व्यक्ति आता है, कोई दूसरा भक्त आता है और कहता है ठीक है तुम ना उस वहां पर चले जाना, आज तुम्हें वहां पर प्रचार करना है। तो भगवान उसने इच्छा की और भगवान ने एकदम से उसकी इच्छा पूरी कर दी। तो इस प्रकार से हमें इच्छा भी करनी है और अपनी क्षमता के अनुसार हमें कार्य भी करना है। तो वह 11वां श्लोक, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। अब तुम ये भी नहीं कर सकते, मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते, तो तुम क्या करो, तो जो भी तुम कर्म करते हो उसका जो भी फल है वो उसका त्याग कर दो, यानी वो भगवान को अर्पित कर दे हम, और आत्मस्थित होने का प्रयत्न करें। आत्मस्थित यानी हमें ज्ञान हो कि हम क्या हैं, हम तो आत्मा है और हम तो क्या हैं, भगवान के दास हैं। क्योंकि यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो फिर हम किसी और की सेवा करेंगे, क्योंकि सेवा करना तो हमारा स्वभाव है, हमारा अधिकार है। इतने वर्षों से जो जीव है वो सेवा ही कर रहा है। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो फिर माया देवी की सेवा करेंगे। माया जो है अपने अपने इशारों पर नचाएगी और हम उसके चंगुल में फंसते चले जाएंगे। तो फिर आगे यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं
कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रही। अब कई बार होता है ना, अब जैसे एक प्रभु जी थे, वो गोपाल कृष्ण महाराज के समय में, तो वो क्या कहते थे, वो मतलब कुछ दान करना चाहते थे वो। तो वो महाराज से पूछते हैं कि महाराज मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपके लिए। तो महाराज ने कहा कि तुम एक माला का जप करो रोज। और वो सुनकर वो तो बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि वो आया था कि मैं कुछ दान कर दूं मंदिर में, वो जप नहीं कर सकता। उसने कहा कि जप वप करना मेरे बस की नहीं है, मैं सिर्फ दान दे सकता हूँ। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति था, अब उसकी इच्छा थी कि भाई मैं मंदिर में जाऊं, वहां कुछ सेवा करूं। तो लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी खड़ूस थी। उसने कहा कि अगर तुम मंदिर में चले गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये रियल स्टोरी है जो मैं बता रही हूँ तुम्हें। तो उसने क्या कहा, उसने पत्नी ने उसको धमकी दे दी, तो बेचारा डर गया। अब कई भक्तों ने या महाराज ने उससे पूछा कि आप जो मंदिर में नहीं दिखाई देते, तो उसने बताया कि मेरी पत्नी ने ऐसे ऐसे बोला, मैं क्या करूं। तो मैंने उसको ये वचन दिया है कि मैं इस टेम्पल में नहीं जाऊंगा। वहां पास में कोई टेम्पल था, तो महाराज ने कहा ठीक है तुम इस टेम्पल में तो किसी और टेम्पल में चले जाओ, इसी टेम्पल का तुमने वचन दिया ना, तो तुम किसी दूसरे टेम्पल में चले जाओ। तो इस प्रकार से कई बार पारिवारिक या सामाजिक कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हम लोग करना चाहते हैं लेकिन हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, है ना। हमारे घर में कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है, हम चाहेंगे या तो पति पत्नी को मना करेगा, पत्नी पति को मना करेगी, या सास ससुर मना करेंगे, या कुछ बच्चों की परेशानियां, मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां चलती हैं। तो हम ऐसी हालत में फिर मंदिर में नहीं जा सकते या हम सेवा नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमने अच्छे कार्य करते हैं ना, मान लीजिए अब कुछ ये भी जैसे कि रियल है, अब कुछ घरों में ऐसा है कि इस्कॉन से बड़ा चिढ़ते हैं वो कहते कि जा तू पार्टी कर, तू शराब पी, तू मांस खा, कुछ भी कर, तू इस्कॉन में नहीं जाएगा, लेकिन है ना। तो ये कुछ घरों में है ऐसा कि इस्कॉन में जाने से पता नहीं क्या हो जाएगा, इस्कॉन में मत जा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जहां पर उनकी इच्छा है तो वहां पर हम दान करें, है ना, वहां पर कुछ सेवा कर दें। जैसे कि प्रभा जी ने हमें उदाहरण दिया है इसमें कि हम क्या कर सकते हैं, अस्पताल में सेवा कर सकते हैं, है ना। अपनी जो भी हमारी जो गाढ़ी कमाई है उसका कुछ तो हम कुछ % तो दान करने में लगाएं। तो हम अस्पताल में दान करें, किसी सामाजिक संस्था को दान करें, या हम अनाथालय में दान करें, या गरीब बच्चों को दान करें। तो इस प्रकार से हम अपना जो भी कर्म हम करते हैं, लेकिन हम उसका फिर ये है कि हमने मान दान कर दिया तो हम उसकी इच्छा ना करें कि हमने ये कर्म किया तो हमें इसका क्या फल मिलेगा। हमें फल को क्या करना है, परित्याग कर देना है। भाई इसका जो भी फल हो वो भगवान को अर्पित कर दें कि भगवान को मिल जाए। मान लीजिए हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पुण्य कार्य, तो सबको ये होता है कि मैंने ये कार्य किया तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। इस कारण से वो करता है कि मैंने ये कार्य किया तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा या मैं किसी उच्च लोक में चला जाऊंगा। तो फिर हम ये कोई भी हमें ऐसा अच्छा कार्य करके, कोई भी पुण्य कार्य करके, मान लीजिए हम कोई यज्ञ कर रहे हैं बहुत अच्छे, या हम कोई और किसी की कुछ किसी के लिए दान पुण्य कर रहे हैं, तो हमें उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं स्वर्ग जाऊं। हमें ये सोचना चाहिए ठीक है मैंने जो भी पुण्य किया है उसका फल जो है भगवान मैं आपको अर्पित करता हूँ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने कुछ किया है तो लेकिन बदले में मुझे किसकी कोई भी इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से फिर वो कर्म भी हमारा कृष्ण भावनाभावित कर्म ही बन जाता है। अगर हम ऐसा भी करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम ज्ञान के स्तर पर आएंगे, और फिर हम ज्ञान के स्तर पर आकर फिर हम धीरे धीरे अष्टांग योग के स्तर पर आएंगे, और फिर अष्टांग योग के बाद फिर हम भक्ति योग के स्तर पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम स्टेप वाइज कर्म अनुसार जो है धीरे धीरे प्रगति करेंगे। लेकिन यदि हमारी परिस्थिति अच्छी है, कोई कुछ रोकने टोकने वाला नहीं है, सभी लोग जो है श्रद्धा है भगवान के प्रति, भक्ति करते हैं, तो फिर हम भक्ति योग वाला मार्ग अपना सकते हैं। फिर हम सीधे लिफ्ट से जाएं, है ना, लिफ्ट वाला कार्य करें। अगर परिस्थिति ऐसी है तो फिर हम ज्ञान में जाएं, फिर हम जो है अष्टांग योग करें, और फिर हम वो करें। वो विधि बहुत कठिन है, लंबी विधि है, लेकिन फिर भी हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो हमें यही कार्य करना चाहिए जो कि हमें प्रभुपाद जी ने हमें बताया है। तो ठीक है माता जी, यहीं पे विराम करते हैं। वैसे भी माता जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया है इसको।
लेकिन जैसे कि आप लोग कहते हैं माता जी आप भी बोलो, तो मैं सोचा 5 मिनट में बोल देती हूँ।